हेलो व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल एम कंप्यूटर सहारघाट में। मैं दीपक कुमार आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएं और आप उस वीडियो को देख पाएं। आज का हमारा सबसे पहला सीरीज है और इसमें हम बात करने वाले हैं टैली पे। आपको पता है कि टैली आज के डेट में बहुत ही मोस्ट पॉपुलर हो गया है, या वो कंपनी लेवल पे हो या बिल काटने में हो, सभी जगह यूज किए जाते हैं। लेकिन मैं डायरेक्टली टैली पे आज बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको टैली बहुत ही प्रॉपर वे से सीखना है तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे अकाउंट्स नहीं आता है, मैं कैसे सीखूंगा? मैं आर्ट्स का हूँ, मैं कैसे सीखूंगा? तो उस सभी के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि टैली ओनली फॉर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। और अगर आप अकाउंट्स से नहीं भी है, कॉमर्स से नहीं भी है, तो हमारा ये टैली का वीडियो जो मैं अकाउंट से स्टार्ट कर रहा हूँ वो आप देख के बहुत ही प्रॉपर वे से सीख सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहें तो आप हमसे मिल सकते हैं सहारघाट हनुमान मंदिर के पीछे नहर रोड पे। ओके, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग इन टैली। टैली पे चलने से पहले हम बेसिक अकाउंट पे चलते हैं और हमारा सबसे पहला इसमें ऑप्शन है डबल एंट्री सिस्टम। जी हाँ, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है दोहरा लेखा प्रणाली, जिसका डेवलप लुकास पेसियोली, जिसको अकाउंट्स के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं, और उसने इस डबल एंट्री सिस्टम का डेवलप किया। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम, एज पर डबल एंट्री सिस्टम एनी ट्रांजेक्शंस affect two aspects. First debits and second credits. डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार किसी भी लेन देन का जो प्रभाव होता है वह दो जगह पड़ता है। एक डेबिट, जिसको हिंदी में नाम पढ़ा जाता है और शॉर्टकट में डीआर लिखा जाता है इसको, एंड सेकेंड है क्रेडिट, जिसको शॉर्टकट में जेसीआर लिखा जाता है और इसको हिंदी में जमा पढ़ा जाता है। इससे पहले चलता था सिंगल एंट्री सिस्टम, जो छोटे व्यवसाय के लिए था, लेकिन बड़े व्यवसायी को बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, इसलिए लुकास पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम का डेवलप किया और तब से सभी जो है डबल एंट्री सिस्टम पे ही काम करते हैं। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, आप देखते होंगे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमेशा एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है, दो पक्ष पे इफेक्ट हमेशा पड़ता है। वही डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार जो है सारा हम इफेक्ट जानेंगे। तो एज पर डबल एंट्री सिस्टम एनी ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू एक्सेप्ट्स डेबिट्स एंड क्रेडिट, हमेशा एक पाने वाला होगा और एक देने वाला होगा। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम एंट्री करेंगे सभी पे देखेंगे कि दो आएगा, डेबिट आएगा और क्रेडिट आएगा। तो आप क्वेश्चन करते कि सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसीलिए हम सबसे पहले इस पे फोकस किए कि डेबिट और क्रेडिट जो है लेन देन का दो पक्ष होता है, एक पाने वाला होता है और एक हमेशा देने वाला होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम देयर आर मेन 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक एंड फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत खाता। सेकंड है रियल अकाउंट, जिसका मतलब होता है वास्तविक खाता। और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, जिसका मतलब होता है नाम मात्र खाता, या आप इसको अवास्तविक खाता के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अब इस 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स पे ही पूरा अकाउंट जो है ना डिपेंड करता है। तो हम बारी बारी से जो है सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप से समझेंगे, पर्सनल्स, रियल्स एंड नॉमिनल। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये पर्सनल अकाउंट है? तो इसके डिफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट विच रिलेटेड विद पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जी हाँ, पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट्स होते हैं जो पर्सन्स
इट मीन्स व्यक्ति, एंड ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स संस्था। ओके, तो पर्सनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो व्यक्ति और संस्था से संबंधित होते हैं। जितने भी व्यक्ति होंगे और जितने भी संस्था होंगे वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे? पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत। ओके, जस्ट एज राम एक पर्सन है तो किसके अंतर्गत आ गया? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। श्याम एक व्यक्ति है, ये भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ गया। स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे किसके अंतर्गत आ गए? पर्सनल अकाउंट। क्योंकि इसके डिफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशंस होंगे सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसके रूल्स के। क्योंकि आपने देखा था, हमने डबल एंट्री सिस्टम में देखा था कि कोई भी लेन देन जब होगा तो उसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, एक डेबिट पे पड़ेगा और एक क्रेडिट पे पड़ेगा। तो अगर हमारा मद जो है, आइटम जो है वह पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है, हमने राम से ट्रांजैक्शन किया, श्याम से किया, ठीक है, बैंक में पैसा जमा किया, तो हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? आपको इस रूल से क्लियर हो जाएगा। तो आप ये सीख ले कि अगर हमारा आइटम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है तो आप इस रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स क्या कर रहा है हमारा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है पाने वाला को नाम करो। अगर पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है और वो व्यक्ति या संस्था पा रहा है कुछ, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। गौर कीजिएगा इस पॉइंट्स पे कि डेबिट द रिसीवर हमेशा पाने वाला नाम होगा, जो व्यक्ति होगा या जो संस्था होगा, अगर वो पा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ओके, क्रेडिट द गिवर देने वाला को जमा। अगर वो वस्तु कोई व्यक्ति या संस्था दे रहा है, हमें दे रहा है, तो क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट करेंगे, सीआर करेंगे। ओके, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर व्यक्ति संस्था पा रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे और अगर हमको दे रहा है तो क्रेडिट करेंगे। हो गया क्लियर? अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है रियल अकाउंट। अब हम रियल अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आएगा? तो इसके डिफिनेशन से हम करते हैं क्लियर। रियल अकाउंट आर अकाउंट विच रिलेटेड विद एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। रियल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो संपत्ति और जायदाद से संबंधित होते हैं। जी हाँ, जितने भी संपत्ति और जितने भी जायदाद होते हैं वो सभी रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। यही एकदम टिप्स है समझने का कि जो भी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज है सभी रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। और हमारा डिफिनेशन भी वही बोल रहा है कि रियल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो, संबंधित हो, संबंध रखता हो, उसको रियल अकाउंट्स कहेंगे। जस्ट एज कैश मतलब होता है रुपया, नगद। कैश संपत्ति है हमारे लिए तो वह रियल अकाउंट के अंतर्गत आ गया। कंप्यूटर भी आपके लिए संपत्ति होता है, क्यों होता है ना? तो आप उसको रियल अकाउंट के अंतर्गत डालेंगे। बिल्डिंग, लैंड, ये सारे क्या होते हैं? संपत्ति होते हैं, एसेट होते हैं, तो आप इसको रियल अकाउंट के अंतर्गत डालेंगे। ओके, तो आप रियल अकाउंट भी समझ गए। अब हम रियल अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट कैसे क्लियर करेंगे कि सर अगर मैंने कंप्यूटर लिया तो उसको हम डेबिट कैसे करेंगे और क्रेडिट कैसे करेंगे? तो इसके रूल्स से वह क्लियर हो जाएगा। रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स का रूल्स कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, इट मीन्स आती को नाम करो। ठीक है, रियल अकाउंट में हमेशा वस्तु आएगा, कोई ना कोई वस्तुएं होगा। ठीक है, तो वस्तु तो आपके पास आएगा या तो आपके पास से जाएगा, दो ही काम होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, आती को नाम करो। अगर वस्तु आ रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे। ओके, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अगर वह वस्तु आपके पास से जा रहा है, ओके, तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आती को नाम करो। अगर वस्तु आपके पास आ रही है तो आप उसको डेबिट करेंगे और अगर वह वस्तु आपके पास से जा रही है तो आप उसको क्या करेंगे? उस वस्तु को क्रेडिट करेंगे। हो गया क्लियर? तो हमने दो अकाउंट्स और उसके रूल्स को क्लियर कर लिया, एक पर्सनल और रियल।
करते हैं थर्ड अकाउंट्स की। थर्ड अकाउंट से हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र खाता, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट विच रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंस। ओके, अब देखिए नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो खर्चा और आमदनी से संबंध रखता है। बस 2 पॉइंट, इनकम एंड एक्सपेंस। इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस। आप ये भी याद करके रख सकते हैं कि ऐसा कोई मद जिससे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है, तो वो हम आइटम जो होगा उसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डालेंगे, ठीक है। जब ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी, कोई भी ऐसा आइटम होगा जिससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। जस्ट एज रेंट। अब देखिए हम रूम भाड़ा देते हैं, तो अगर हम रेंट दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया? हानि हो गया। और अगर हम रेंट ले रहे हैं, मैं ऑनर हूं, अगर मैं रेंट ले रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा ना। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंस की बात आती है, आई ना इसमें, तो ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा सैलरी। सैलरी पता है ना आपको, वेतन। जब भी हम काम करते हैं तो मुझे सैलरी मिलती है कंपनी की तरफ से, कितने खुश हो जाते हैं हम, क्यों? इनकम्स होती है वहां पे। तो आपके लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, लेकिन कंपनी के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा कमीशन। कमीशन पता है, जब भी हम किसी को कोई सामान बेचवा देते हैं या कुछ ऐसा वर्क होता है तो आप वो उसके बदले में कुछ पैसा देता है, तो क्या होता है? वो कमीशन होता है, ठीक है। तो आपको अगर कमीशन मिल रहा है तो आप तो एकदम खुश हो जाइएगा, पार्टी कीजिएगा, क्यों? इनकम हुआ। लेकिन अगर आपको कमीशन देना पड़ रहा है किसी को, तो क्या हो गया? घाटा हो गया ना, एक्सपेंस हो गया ना। तो इनकम एंड एक्सपेंस की बात आई, प्रॉफिट एंड लॉस की बात आई, तो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट में कैश छुपा रहा था, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन। इसके बदले हम क्या देंगे? कैश ही देंगे ना, ठीक है। तो अगर कैश आएगा तो रियल अकाउंट हो जाएगा, लेकिन अगर रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, ठीक है, तो ये नॉमिनल अकाउंट आएगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है। अब चलिए इसके रूल्स को हम फॉलो करते हैं। इसका रूल्स क्या कह रहा है? इसका रूल्स कह रहा है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। बहुत ही सिंपल है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जितना भी आपको हानि हो रहा है और खर्चा हो रहा है, आप सबको डेबिट कर देना है। और जितना भी इनकम हो रहा है, आमदनी होता है, प्रॉफिट होता है, उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। सभी हानि व्यय को नाम करेंगे, मतलब कभी भी हानि होगा, ठीक है, या कोई खर्चा होगा, हम उसको डेबिट में डालेंगे। और अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, आय हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हम क्या करेंगे? जब भी मुझे एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो डेबिट, इनकम एंड गेन्स होगा तो क्रेडिट करेंगे। हो गया क्लियर? तीनों अकाउंट्स। अगर आपको तीनों अकाउंट्स प्रॉपरली से समझ में आ गया, आपको तो छोटा सा वर्क दे रहा हूं, आइडेंटिफाई करना है आपको अकाउंट्स को कि कौन सा अकाउंट के अंतर्गत जो है ये सब आएगा। जैसे मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक बिल किसके अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है, फर्नीचर, उसके बाद है बैंक चार्ज, नेक्स्ट है हमारा कैशबैक। कैशबैक समझते हैं, जब भी हम ऑनलाइन मतलब पेमेंट्स करते हैं तो मुझे कुछ बैक रिटर्न हो जाता है, कुछ कैश, उसको बोलते हैं कैशबैक, ठीक है। उसके बाद है पेन ड्राइव, नेक्स्ट है हमारे पास रिपेयरिंग कराते हैं हम लोग, एंड है एम कंप्यूटर, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, संस्था का नाम है। तो अब आप सभी हमें इस कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे, और किसी को अगर प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल्स पे नए हैं तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके, अब हम वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सीरीज में इससे आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।